हेलो 10th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सैमुसी का सप्तम पाठ सुहाद्रम प्रकृति शोभा, इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझेंगे। लेसन में आपको कवर करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। जहाँ पाठ समाप्त हो रहा है उसके बाद आपके ये शब्दार्थ दिए हुए हैं संस्कृत में और इंग्लिश में भी साथ में, तो ये आपको याद कर लेना है। इससे आपको पाठ का अनुवाद समझने में आसानी रहेगी। आगे हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सबसे पहले है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न, वन राजा कह दुरवस्था प्राप्त। जंगल का राजा किन के द्वारा दुरवस्था को प्राप्त होता है? उत्तर है आपका तुच्छ जीव ही, तुच्छ जीवों के द्वारा। अगला, कहा वातावरणम कर्कश ध्वनिना अकुली करोति। कौन वातावरण को कर्कश आवाज से अशांत करता है? उत्तर है आपका काकः, काकः यानी कौआ। अगला, काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशः छात्रः मन्यते। कौआ जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है? उत्तर है आपका आदर्शः यानी आदर्श। कहा आत्मनम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है? जवाब है इसका गजः, गजः यानी हाथी। अगला, बकः कीदृशाम मीनान क्रूरतया भक्ष्यति। बगुला कैसी मछली को क्रूरता से खाता है? जवाब है आपका बराकान यानी बेचारी। आगे हैं आपके अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत। पहला प्रश्न है, निःसंशयम कहा कृतांतः मन्यते। निश्चित रूप से कौन यमराज माना गया है? उत्तर है आपका यह सदा पर है विस्तरस्तान पीड़यमानान जंतून न रक्षति सह पार्थिक रूपेण निसंशयः कृतांतः मन्यते। यह सदा पर है यानी जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से पीड़ित हुए जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वह निश्चित रूप से ही यमराज है। अगला प्रश्न है आपका, बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। बगुला वन्य की प्राणियों की रक्षा के लिए उपायों को कैसे सोचने के लिए कहता है? उत्तर है आपका बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ एव स्थिता चिंतयितुम कथयति। बगुला वन के प्राणियों की रक्षा के उपायों को ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न निर्णय लेने में दृढ़ के समान स्थित होकर सोचने के लिए कहता है। अगला है, अन्ते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती हैं? अन्ते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम वदति भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे सन्ततिः कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति इति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले कहती हैं, अरे अरे प्राणियों, तुम सब मेरी संतान हो, क्यों आपस में कलह करते हो?
अगला प्रश्न है आपका, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा कैसे डूब सकती है। उत्तर है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौ इव विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान डूब सकती है या डूब जाती है। अगला है, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। मयूरः पिच्छानुद्घाटाय नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। अगला प्रश्न है आपका, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। उत्तर, अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। अगला, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं। अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 12 पात्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी रेखांकित पद के आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है आपका, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्। यानी शेर बंदरों से अपनी रक्षा में असमर्थ ही था। तो इसमें प्रश्न बनेगा कि शेर बंदरों से किस में असमर्थ था, किस लिए नहीं किस में। इसका प्रश्न निर्माण होगा, सिंह वानराभ्याम कस्याम आएगा। यहाँ पे कस्याम असमर्थः एवासीत्। मेरे अनुसार यहाँ पे कस्याम होना चाहिए। अगला है, गजः वन्य पंचून तुदंतम सुंडेन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को तंग किया जाता मैं सूंड से पटक पटक कर मारता। तो यहाँ पे सूंड से, तो प्रश्न बनेगा किस से। तो गजः वन्य पशून तुदंतम केन आ जाएगा। सुंडेन की जगह यहाँ आएगा केन। अगला है, वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यः मन्यते। बंदर अपने को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा किसके योग्य मानता है। तो वनराज पदाय की जगह पे हो जाएगा कस्मै। अगला है, मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो प्रश्न बनेगा किसकी आराधना है। तो प्रकृति की जगह आएगा आपका कस्यः। अगला, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो किसको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति मातरम की जगह आएगा कम। आगे प्रश्न है आपके, शुद्ध कथा नाम समक्ष आम और अशुद्ध कथा नाम समक्षम न इति लिखत। आपको बताना है कौन से वाक्य शुद्ध हैं कौन से अशुद्ध हैं। पहला है आपका, सिंह आत्मनम तोदंतम वानरम मारयति। सिंह अपने आप को परेशान तंग करने वाले बंदरों को मारता है। तो ये आपका आएगा ना। का इति बकस्य ध्वनि भवति। का किसकी ध्वनि है। बक की ध्वनि है। तो ये भी आपका है ना। काक पिकियो वर्ण कृष्ण भवति। कौआ और कोयल का रंग काला होता है आम। गजः लघुकाय निर्बला च भवति। हाथी निर्बल और कमजोर लघु आकार का होता है। लघुकाय का मतलब लघु आकार और निर्बल यानी हाथी छोटा आकार का और कमजोर होता है। तो ये आपका आएगा घा का न, क्योंकि हाथी का आकार विशाल काय होता है।
मयूरः बकस्य कारणात् पक्षीकुलम् अवमानितं मन्यते। मोर बगुले को पक्षी कुल के अपमान का कारण मानता है। तो ये आपका आएगा आम। अन्य सहयोगेन प्राणी नाम लाभः जयते। यह आएगा आपका आम। सभी के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है। अगला प्रश्न है आपका मंजूषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। खाली स्थान भरने हैं आपको। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से चुन करके। पहला है आपका काकः भवति। तो इसमें आएगा मेध्य भक्षकः। कौआ पहला नंबर आएगा। उचित अनुचित खाता है। दूसरा है आपका पिकः। पिकः परभ्रतः अपि कथयते। पिक को परभ्रत भी कहते हैं। अगला बकः अविचलः इव तिष्ठति। इसमें आएगा स्थित प्रज्ञ। बकुला स्थित अविचल और स्थित प्रज्ञ रहता है। अगला मयूरः अहिभुकः आएगा। इसमें अहिभुकः इति नाम्नापि जायते ज्ञायते। मयूर को सर्पभक्षी अहिभुकः यानी सर्पभक्षी भी कहते हैं। उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः च आसीत्। उल्लू आत्म प्रशंसा और पद की लालसा से दूर होता है। अगला है आपका सर्वेषामेव महत्तम विद्यते यथा समय। सभी का यथा समय महत्व होता है। आगे प्रश्न है आपका वाच्य परिवर्तनम कृत्वा। वाच्य परिवर्तन करना है। इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस। त्वया सत्यम कथितुम। इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। ये कर्त वाच्य है आपका त्वयं सत्यम कथितवान। अगला है आपका सिंह सर्व जंतुम पृच्छति। तो इसका हो जाएगा सिंहेन सर्व जंतवः पृच्छन्ते। काकः पिकस्य संतति पालयति। काकः का हो जाएगा काकेन। काकेन पिकस्य संततिः पालयते। संततिम का हो गया संतितः। पालयति का हो गया पालयते। और काकः का हो गया काकेन। तो इस तरह से आपको इन्हें ध्यान करना है। अगला मयूरः विधात्रः एव पक्षीराजः वनराजः वा कृते। इसका हो जाएगा आंसर मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान्। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। इसका होगा सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम्। अगला प्रश्न है आपका समास विग्रहम समस्त पदम व लिखत। यानी समास विग्रह अथवा समस्त पद लिखिए। तुच्छ जीवहि। इसका समास विग्रह होगा तुच्छ ही जीवहि। दोनों को अलग अलग करके विसर्ग हमें लगा देना है। दोनों पे मात्रा आई की कर देनी। वृक्षोपरि। वृक्षोपरि का समास विग्रह होगा वृक्षस्य उपरि। जब भी इनके साथ में इस शब्द जुड़ा होता है जिसके साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। पक्षी नाम सम्राट। इसका हो जाएगा पक्षी सम्राट। ये समास विग्रह है और ये समस्त पद है। अगला स्थिता प्रज्ञा यस्य सह। ये आपका समास विग्रह दिया हुआ है और ये आपका समास हो गया स्थित प्रज्ञ। अगला अपूर्वम समास विग्रह होगा ना पूर्वम। जब भी आ शुरू में लगा होता है उसका विग्रह करने के लिए हमें ना लगाना रहता है। अगला व्याघ्र चित्रकऊ
समास विग्रह हो जाएगा इसका व्याघ्रः चित्रकः च। दो शब्द हैं ये, व्याघ्र और चित्रक। औ की मात्रा हट के चा लगेगा। दोनों शब्दों को लिखते समय हम विसर्ग लगाएंगे। तो इस तरह से ये आपका समास विग्रह हो जाएगा, ये समास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो पाठ है उसका अभ्यास कार्य समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।